प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का सात्विक ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम आप सभी को पढ़ाएंगे निबंध। निबंध आपका 8 नंबर का होता है, जिसमें आप सभी कम लिखते हैं। मैंने अक्सर आपका कॉपी चेकिंग के दौरान ये पाया है कि कोई 1 पेज लिखता है, कोई 1.5 पेज। निबंध को वो प्राथमिकता आप लोग नहीं देते हैं जो देनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि आप कम से कम 3 पेज का निबंध लिखें और हेडिंग अवश्य तैयार करें, क्योंकि देखिएगा हेडिंग के अंदर का मैटर आप स्वयं लिख लेंगे अगर आपको हेडलाइन तैयार है। तो देखिएगा निबंध कितना सरल तरीके से मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ और इसकी भाषा भी सरल है। देशाटन और उससे लाभ, ये आपके निबंध का नाम है। अन्य शीर्षक है इसके देशाटन से लाभ, देशाटन का महत्व, रूपरेखा, प्रस्तावना, देशाटन की प्राचीनता, आधुनिक काल में देशाटन की सुविधा, देशाटन के लाभ, देशाटन के लाभ, मनोरंजन की प्राप्ति, स्वास्थ्य लाभ, भौगोलिक ज्ञान की वृद्धि, व्यापारिक लाभ, व्यवहारिकता तथा अनुभवों में वृद्धि, देशाटन का महत्व, कठिनाइयाँ, उपसंहार। तो लाभ में देखिए आपको ये लाभ तैयार कर लेने बच्चों। मनोरंजन की प्राप्ति, स्वास्थ्य लाभ, भौगोलिक ज्ञान की वृद्धि, व्यापारिक लाभ, व्यवहारिकता तथा अनुभवों में वृद्धि, देशाटन का महत्व बाद में याद रखना है आपको, और कठिनाइयाँ क्या क्या देशाटन से होती हैं ये आपको तैयार करना है। बच्चों देखिएगा ये कितना अच्छा दोहा प्रस्तुत किया है कवि ने। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। इसका अर्थ तो आप सभी जानते होंगे कि जिंदगानी थोड़े दिनों की ज़िंदगी मिली हुई है, तो सैर करके यानी हम भ्रमण करके ज्ञान प्राप्त करें। और जिंदगानी अगर मिलती भी है, अधिक उम्र प्राप्त भी होती है, तो हमारी युवावस्था नष्ट हो जाती है और धीरे धीरे वृद्धावस्था आ जाती है, जिसमें हमें सैर करने में अच्छा नहीं लगता है और हम अपना मन मारकर घर में ही बैठ जाते हैं। तो प्रस्तावना देखिएगा बच्चों, देशाटन का अभिप्राय देश विदेश का भ्रमण। मानव मन, चूँकि हम मानव हैं इसलिए मानव मन परिवर्तन चाहता है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसलिए हम एक ही जगह रहते रहते और एक ही क्रियाएं करते करते ऊब जाते हैं, जिससे हमारा कुछ नया करने का और कहीं नई जगह घूमने का मन चलता है। इस तरह आप वाक्यों को बना सकते हैं। देशाटन की प्राचीनता अगली हेडिंग है। मनुष्य अत्यंत प्राचीन काल से ही भ्रमणशील रहा है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसकी महत्ता स्वीकार की गई है। पहले मनुष्य तीर्थों के बहाने देशाटन करता था, कभी व्यापार के कारण, कभी ज्ञानार्जन के लिए मनुष्य अन्य देशों की यात्रा करते हैं और अनेक विदेशी भारत भ्रमण में इसीलिए शरीक होते हैं। आधुनिक काल में देशाटन की सुविधा, पहले तो असुविधा थी, हम चाहते थे तब भी ऐसे साधन सुलभ नहीं थे जिससे हमारा देशाटन संभव हो पाता, साधन नहीं थे। प्राचीन काल में वैज्ञानिक आविष्कारों ने वो आविष्कार नहीं कर पाए थे जिसकी बदौलत हमारे पूर्वज देशाटन कर पाते, लेकिन आधुनिक काल में ये सुविधा वैज्ञानिक आविष्कारों ने कर दी है, जिससे विश्व की दूरी कम हुई है और हम चाहें तो थोड़ी ही देर में बहुत दूर दूर तक का सफ़र तय कर लेते हैं। विश्व एक परिवार बन गया है अगर कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति न होगी। अब देशाटन के लाभ में आप आ जाइएगा। मनोरंजन की प्राप्ति देशाटन से होती है, स्वास्थ्य लाभ होता है, जब हमारा मन प्रसन्न होता है, हमें प्राकृतिक वातावरण स्वच्छ, शुद्ध और जलवायु अच्छी प्राप्त होती है, तो हमारे स्वास्थ्य में भी वृद्धि होती है। अगर मन प्रसन्न तो तन प्रसन्न, जैसा कि कहा गया है। भौगोलिक ज्ञान की भी वृद्धि होती है,
यानी हम भौगोलिक जानकारी हेतु भी देशाटन कर सकते हैं। जो ज्ञान हमें पुस्तकों से नहीं प्राप्त होता वो प्रत्यक्ष दर्शन के उपरांत प्राप्त हो जाता है। इसके पश्चात आता है आपका व्यापारिक लाभ। देशाटन से व्यक्ति को वस्तु के उत्पादन, उसकी मांग और उसके मूल्य का पता लगता है। विभिन्न देशों में किस मूल्य पर कौन सा सामान क्रय और विक्रय किया जा रहा है, ये भी हम जानकारी हासिल कर पाते हैं। व्यवहारिकता तथा अनुभवों में वृद्धि अगली हेडिंग है आपकी। तो देशाटन द्वारा पुस्तकीय ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान में बदल जाता है, जिससे हम देश के व्यवहार व संस्कृति को पहचान पाते हैं। इस तरह का आप अगर आगे लिखते हैं बच्चों तो आपको बहुत अच्छी मार्किंग मिलेगी। अगली हेडिंग आपकी आ रही है देशाटन का महत्व। जीवन के यथार्थ को समझने, संसार की राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति और कला कौशल का ज्ञान प्राप्त करने में देशाटन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर हम कहें कि चौमुखी विकास, जो व्यक्ति देशाटन करता है उसका चौमुखी विकास होता है, तो यह अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि कूपमंडूक व्यक्ति के अंदर न तो वैचारिक दृष्टिकोण बढ़ता है और न ही वो एक अच्छा ज्ञानी व्यक्ति हो पाता है। यानी उसके विचार जो होंगे वो संकीर्ण होंगे, कारण कि उसने देशाटन नहीं किया है, देश का भ्रमण नहीं किया है, इसलिए उसको अल्प ज्ञान है, वो ज्ञानी नहीं कहा जा सकता, अल्पज्ञ है वो। कठिनाइयाँ, यद्यप देशाटन से कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन ये भी हमें देखना है कि लाभ किससे प्राप्त हो रहा है। अत्यधिक व्यय होता है, किसी स्थान की जलवायु अनुकूल न होने के कारण हम लोग बीमार हो जाते हैं, तो कठिनाइयाँ तो आएंगी, लेकिन इन कठिनाइयों को हमें क्या करना है, पार करना है। या आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि इन कठिनाइयों से घबरा कर बहुत लोग देशाटन से वंचित रह जाते हैं और उससे प्राप्त होने वाले लाभ को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसके बाद आपका उपसंहार आता है बच्चों। तो उपसंहार में आप लिख सकते हैं कि किस तरह का होना चाहिए और कैसे देशाटन में हमें सुविधाएं मिल सकती हैं। प्राचीन काल में यातायात की इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, इसलिए यात्राएं कष्टकारक थीं, जबकि आधुनिक साधनों ने देश में यात्रा को सुलभ तथा मार्गों को सुगम बना दिया है। इसलिए देशाटन के प्रति बहुत अधिक रुचि लोगों की जागृत हो गई है और इसका कारण आर्थिक भी है। यह देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाए तो देशवासियों को देशाटन के प्रति स्वाभाविक रुचि उत्पन्न हो जाएगी। यानी आर्थिकता भी कहीं ना कहीं देशाटन या देश का भ्रमण करने में हमारे आड़े आ जाती है, जिससे हम चाहते हुए भी देश भ्रमण करने से वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए आर्थिक दृष्टि से भारत ऐसे देश को सुदृढ़ होना चाहिए, जिससे हमारा ये देश देशाटन से प्राप्त होने वाले ज्ञान से वंचित न रह जाए। हमारे देश में रहने वाले देशवासी देशाटन से हर प्रकार का लाभ प्राप्त कर सकें और देशाटन के महत्व को जान सकें। ये लिखना है आपको बच्चों। ओके, थैंक यू।